तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो जिसके अंदर तुम्हें मेरा चेहरा नहीं देखना पड़ेगा, मतलब तुम टॉर्चर नहीं होगे। तो आज हम सिर्फ वॉइस ओवर के थ्रू वीडियो बनाएंगे। नेटफ्लिक्स की उन मूवीज के बारे में बात करेंगे जिन्हें डेफिनेटली मतलब 100% तुम्हें देखना चाहिए और वर्थ होगा कंप्लीट उन्हें देखना। एंड जो लिस्ट में तुम्हें बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल होने वाली है। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तुम्हें मजा ही आ जाएगा, मतलब कि कमाल वेब सीरीज देखने को मिलेगी। और नंबर 1 पे तो भाई बहुत ही बड़ा धमाका है तुम्हारे लिए। सोचो तुम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, डे बाय डे सेम चीजें होती जा रही है, तुम अपने दोस्तों के साथ चिल करते हो, लेकिन एक दिन तुम्हारी नींद खुलती है और तुम्हें पता चलता है कि तुम एक गेम में पहुंच चुके हो और वहां पे जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिंदा रहना। वेब सीरीज का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। वैसे तो ये वेब सीरीज स्क्विड गेम से पहले आई थी, लेकिन इसने ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन नहीं की और स्क्विड गेम कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया। इस वेब सीरीज के अंदर भी गेम खेलने पड़ते हैं, लेकिन स्क्विड गेम से बहुत बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल। तो बेसिकली एक ऐसी दुनिया दिखाई जाती है जिसके अंदर कुछ लोग हैं और वो सभी गेमर्स हैं, मतलब कि प्लेयर्स, और उन्हें हर रोज एक गेम खेलना होता है जिसके अंदर सिर्फ दो ही चीजें होती है, क्या तो वो सरवाइव कर जाते हैं या फिर डेथ उन्हें गले लगा लेती है। गेम के बहुत ही ज्यादा सिंपल और बहुत ही ज्यादा डार्क रूल्स हैं। हर रोज एक गेम खेलना है, लेकिन गेमर सेलेक्ट कर सकता है, मतलब प्लेयर सेलेक्ट कर सकता है कि उसे कौन सा गेम खेलना है। एंड गेम जीतने के बाद उन्हें कुछ दिनों का वीजा मिलता है जिसके अंदर वो बिना गेम खेले रह सकते हैं, लेकिन वीजा कंप्लीट होने से पहले उन्हें वापस गेम खेलना पड़ेगा। अगर नहीं खेलते तो तुम्हें पता है क्या होता है उनके साथ। मैंने पूरी वेब सीरीज सिर्फ एक नाइट के अंदर खत्म कर दी थी, क्योंकि एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से इस तरह से कनेक्ट हो जाता है कि यार मन करता है नेक्स्ट एपिसोड भी देख ही लूं। बहुत ही ज्यादा कमाल का इंटेंस एक्शन देखने को मिलता है, हर गेम का अलग अलग चैलेंजेस होते हैं इसलिए, और जो ट्विस्ट देखने को मिलते हैं भाई वो तुम्हारा काफी बार दिल भी तोड़ देंगे। स्क्विड गेम लवर्स मस्ट वॉच है तुम्हारे लिए। अगर आपको स्मार्ट बातें, कोर्ट रूम ड्रामा और धांसू डायलॉग पसंद है और जो अपना मेन कैरेक्टर हो भाई वो एकदम स्वैग में रहे, उस टाइप की चीजें पसंद है, तो नंबर 4 पे सूट्स तुम्हें मिस नहीं करना चाहिए। एंड अगर तुम लोगों को लग रहा है कि इसके अंदर सिर्फ लॉयर और कोर्ट ड्रामा तुम्हें देखने को मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तुम्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे कि बिजनेस, माइंड गेम्स, पॉलिटिक्स, पावर और इंटेलिजेंस, मतलब कि आदमी का आईक्यू, कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर किस तरह से अपने माइंड का यूज करता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है लॉयर हार्वी स्पेक्टर, जो सिर्फ विनर्स के साथ काम करना पसंद करता है। लेकिन फिर उसकी लाइफ में आता है अपना दूसरा मेन कैरेक्टर माइक रॉस, जो कि कोई लॉयर तो नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा जीनियस है। कुछ भी चीज अगर वो एक बार पढ़ ले तो उसे याद हो जाती है, एंड इसी वजह से उसने इतनी सारी किताबें पढ़ रखी है कि वो लॉयर का काम काफी ज्यादा आसानी से कर सकता है। अब हमारे दोनों मेन कैरेक्टर मिलके किस तरह से हर एपिसोड के अंदर एक नए नए केसेस को सॉल्व करते हैं, किस तरह से बिजनेस को दिखाया जाता है, किस तरह से टॉप लेवल पे काम होता है, वो सारी चीजें बढ़िया तो दिखाते ही हैं। इसके अंदर बैडएस कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिनका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही नेक्स्ट लेवल होता है। शार्प डायलॉग्स हैं जो तुम्हें याद रहेंगे, पावर गेम्स है कि भाई किस तरह से तुम कोई गेम प्लान कर सकते हो किसी के साथ। अब इस वेब सीरीज की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि ये हिंदी में अवेलेबल नहीं है, बट इसकी इंग्लिश इतनी कमाल की है कि अगर तुम इंग्लिश सीखना चाहते हो, मतलब सीखना चाहते हो, तो डेफिनेटली इस वेब सीरीज को कंसीडर कर सकते हो। तीसरे नंबर की वेब सीरीज के लिए एक बहुत तगड़ा डायलॉग है, हमारी इंडियन वेब सीरीज बाहर वाली वेब सीरीज से थोड़ी कम है के। तो नंबर 3 पे है खाकी द बिहार चैप्टर। अब तुम्हें तो पता ही है कि बिहार इंडिया का वो स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा कम क्राइम रिपोर्ट्स होते हैं। यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप लोगों को क्राइम स्टोरीज पसंद है और उस पे अगर छिड़काव मार दे ट्रू स्टोरी का, तो ये वेब सीरीज निकल के आती है। तो ये कहानी है अमित लोधा की, एक बहुत ही ज्यादा फेयरलेस आईपीएस ऑफिसर, और वो भी बिहार में। तो हमारे लोधा जी एकदम फुल प्रिपरेशन करके बैठ चुके हैं बिहार में कि वहाँ के सबसे ज्यादा डेंजरस गैंगस्टर को पकड़ेंगे और बिहार को क्राइम फ्री सिटी बनाएंगे। तो एक कहानी सेट है 1990 के बिहार में, जहाँ पे गैंगस्टर इस लेवल पे थे कि उसके आगे पुलिस भी झुकती थी और पॉलिटिशियंस भी। अब इस वेब सीरीज को देखने के बहुत सारे रीजन है, जैसे कि रियल लाइफ क्राइम तुम्हें देखने को मिलता है, वो सच्ची कहानियां जो हिस्ट्री के अंदर बिहार में हुई थी, पावरफुल एक्टिंग है जिन लोगों ने इस पूरी वेब सीरीज के अंदर काम किया है, जो भी एक्टर्स हैं सबने बहुत ही नेक्स्ट लेवल काम कर रखा है। एंड अगर तुम बिहार से हो तो भाई डेफिनेटली तुम लोगों को तो देखनी चाहिए। क्या तुम लोगों को स्पाई थ्रिलर वेब सीरीज देखना पसंद है? तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट मैच होगा। नंबर 2 पे है ब्लैक वारंट। तो वेब सीरीज के बारे में बात किए बिना डायरेक्ट इसकी स्टोरी बताता हूँ। एक इलाइट इंटेलिजेंट ऑफिसर होता है जो एक टॉप सीक्रेट मिशन पर है। एंड हाँ, ये चीज याद रखना कि जो हम बात कर रहे हैं वो एकदम नेशनल
नेशनल सिक्योरिटी के लिए है। लेकिन पूरी कहानी तब बदल जाती है जब हमारे ऑफिसर के सामने एक डेडली कॉन्स्पिरेसी सामने आती है। हिंदी में बोले तो एकदम राज खुल जाता है उसके सामने। अब पूरी वेब सीरीज के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता वो सारी चीजें तुम्हें वेब सीरीज में देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली एक्शन तुम्हें बढ़िया देखने को मिलता है, एक्शन कॉम्पैक्ट भी है, पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स के बहुत ज्यादा सीक्रेट है जिन्हें देखने में तुम्हें भाई मजा आ जाएगा क्योंकि पॉलिटिक्स सबको पसंद होती है। और अगर मैं तुम्हें वेब सीरीज के बारे में बताऊं तो इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, स्टोरी बहुत ही ज्यादा ग्रिपिंग है, एक्शन पे देखने को मिलता है, थ्रिल भी है और ट्विस्ट भी है। एंड नाउ फाइनली अपन पहुंच चुके हैं धमाके की तरफ, मतलब कि नंबर 1 वेब सीरीज। और ये रिसेंटली मतलब 2025 में नेटफ्लिक्स पे आई है और भाई क्या कमाल की वेब सीरीज है यार ये। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि ये नॉर्मल वेब सीरीज नहीं है, ये एक एनिमे वेब सीरीज है जिसके सिर्फ 4 एपिसोड अभी तक रिलीज हुए हैं। वेब सीरीज का नाम है साकामोतो डेज। वेब सीरीज के अंदर तुम्हें बहुत कमाल का एक्शन, मतलब बहुत ही ज्यादा कमाल का एक्शन, कमाल की कॉमेडी और भाई बैडएस कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसका स्वैग अलग ही लेवल पे है। तो हमारा मेन कैरेक्टर है साकामोतो जो इस पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन हिटमैन होता है, लेकिन अपने टाइम पर उससे कोई जीत नहीं सकता। उसका स्वैग नेक्स्ट लेवल होता है, दिखने में भी एकदम बंदा कमाल होता है, लेकिन एक टाइम पे आगे उसे प्यार हो जाता है। एंड हमारे साकामोतो जी उस क्राइम को पीछे छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और उनके बच्चे हो जाते हैं, वो मोटे हो जाते हैं। और ये इतनी ज्यादा कमाल की चीज इसलिए है क्योंकि इस वेब सीरीज के सिर्फ स्टार्ट होने के 10 मिनट के अंदर ये सारी चीजें हो चुकी होती हैं। लेकिन तुम लोगों को तो पता ही है, क्राइम दुनिया को अगर कोई अपना ले तो क्राइम दुनिया भी उसे अच्छे तरह से अपना लेती है। अगर तुम उस दुनिया को छोड़ना भी चाहो तो वो दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आ जाती है। लेकिन एक और चीज मैं तुम लोगों को बता दूं कि साकामोतो मोटे जरूर हो गए हैं, लेकिन स्वैग, एक्शन और बैड एस पर्सनैलिटी और वो ऑरा आज भी कैरी करते हैं। तो मतलब एक ऐसी, मतलब टू बी ऑनेस्ट ना, एनिमे मूवीज में ज्यादा रिकमेंड नहीं करता एनिमे मूवीज और वेब सीरीज, बट ये भाई तुम बस एक एपिसोड देखो उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा क्या वेब सीरीज है ये। इसके अंदर तुम्हें माइंड ब्लोइंग, मतलब हिलोरियस एक्शन देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा कमाल की कॉमेडी देखने को मिलती है और अनबीटेबल हीरोज तुम्हारे फेवरेट बन जाएंगे और एनिमे और स्टोरी दोनों ही कमाल की है। तो आई होप तुम्हें ये वाला वीडियो ज्यादा पसंद आया होगा सालो, क्योंकि मेरी शकल नहीं है ना इसके अंदर, लेकिन जो भी है तुम भाई हो यार मेरे, तो अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियोस लाइव करूं यूट्यूब चैनल के ऊपर तो तुम लोगों तक पहुंच जाए और तुम भी बढ़िया मूवीज देख पाओ। वरना खाना खाते टाइम ढूंढोगे क्या मतलब। तो मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो के अंदर। सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करके बताना तुम लोगों की कौन सी फेवरेट वेब सीरीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा बढ़िया लगती है, और अगले वाले वीडियो के अंदर क्या पता मैं इंक्लूड कर लूं। तो टाटा बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं 3 बार बोल चुका हूं।